भगवान का अवतार केवल मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए होता है, मानव धर्म की संस्थापना के लिए होता है, मच्छर और बिल्लियों को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं होता। ऐसे ही हमारे आदर्श, परम आदर्श और साक्षात पृथु भगवान के अवतारी माननीय हमारे भैया जी ने आज स्वर्ग बना दिया रामपुर खास को। हम लोग कहीं जाते हैं, जब टूटही सड़क से चलते हैं दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी में, तो ये अनुभव होता है कि भैया अपने क्षेत्र में रहो, मौज करो, कहाँ आ गई। और आपके विकास को देखकर आसपास वाले भले जले, लेकिन मैं ये डंके के चोट पर कह रहा हूं कि आपने अपने निजी कर्तव्य का पालन किया है और गीता के भगवान ने जो कहा है वो आपने किया है। समत्वम योग उच्चते। अगर हमारे अंदर समर्पण है, आपने विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो, कोई भी निधि हो, सारी निधि को विधिवत आपने रामपुर खास में लगा दिया, उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। आप अपने जेब में कुछ नहीं डाले, सब लगा दिए। इसलिए आज हमारे गांव-गांव में हाईवे रोड है, गांव-गांव में विशुद्ध पेयजल है। कहां तक बताऊं, एक बार भैया जी हमारे गांव गए, ना खड़िंजा था ना कोई सड़क थी, और किसी पटेल का कोई बच्चा था शायद सर्वदन से खत्म हो गया था क्या। एक बार गए थे जी पंडितपुरवा मधुहार बहुत पहले, और हमारे खेत के बगल से वो चक्रोड था, आपकी गाड़ी नीचे, एक पहिया नीचे चली गई। ग्रामीण आए, गाड़ी को उठाए, बाहर निकाले, और आपने उसी समय पता नहीं कौन सा संकल्प लिया। आज पंडित का पुरवा जो अंतिम गांव है मनवार पंडित का पुरवा रामपुर खास का, 3-4 सड़कों से जोड़ दिया, 3-4 सड़कों से, रायबरेली की तरफ से, इधर से उधर से, इतना विकास कि हम लोग बताने में लज्जित हो जाते हैं। सज्जनों, ऐसे ही अजय पुरुष, अजय योद्धा और भगवान के निश्चित रूप से अंशावतार प्रमोद तिवारी जी की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम क्या कर सकते हैं, केवल भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करें और हम ऐसे ही सुख में, ऐसे ही शांति में हम लोग जीते रहे। हाँ, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय आज कथा के व्यास आचार्य योगेश त्रिपाठी जी, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अभी मैं इनकी अमृतमयी वाणी की वर्षा सुन रहा था, महसूस कर रहा था। हमें इस बात की प्रशंसा करूंगा मैं कि आप में भावाभिव्यक्ति बहुत ही मधुर ढंग से, स्पष्ट ढंग से आप करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमको आपको गौरवान्वित होना चाहिए, इसी धरती पर प्रातः स्वामी करपात्री जी ने जन्म लेकर इस धरती को कृतार्थ किया था। उसी धरती के करपात्री धाम के समीपवर्ती गांव, या मैं कहूँगा वो पूरा अंचल, वहीं आपने भी जन्म लिया है। इसलिए हम सब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज के आयोजक पंडित गंगा प्रसाद पांडे जी, इंद्र नारायण पांडे जी और सभी परिवार, मेरे ही परिवार है तो इसलिए कोई अलग से जिक्र करने की जरूरत नहीं। आज के शुभ अवसर पर सिर्फ मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, हर व्यक्ति को एक निश्चित ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। भगवान जब उसको पैदा करते हैं तो उसको एक ऊर्जा, एक ताकत, शक्ति दे देते हैं, जो उसको निर्माण के कार्यों में खर्च करता है, जो उसको रचनात्मक खर्च करता है, वो थोड़ा ईश्वर के और करीब हो जाता है, ईश्वर की कृपा उस पर और होती है। और जो उसी शक्ति को, मान लीजिए 5 हार्स पावर मिली आपको, अब 5 हार्स पावर में 1 हार्स पावर लगा दें कि हमारा दुश्मन इसको कैसे गिरावें, दूसरे को लगा दें निंदा करने में, तीसरा हार्स पावर खर्च कर दें कि आओ भाई हम ही अपना उत्थान कर लें, परिवार का उत्थान कर लें, और 5वां आपके लिए बचेगा तो कितना उत्थान होगा। 4 तो आपने बर्बाद कर दिया। मैंने अपने जीवन में ये ठाना है कि जो शक्ति मुझे मिली, जो मुझे
ताकत मिली, वो ताकत रामपुर खास रूपी माँ ने मुझे दिया है। जब उसने राजनीति में मुझे जन्म दिया, एक जन्म तो मेरा माँ इंदिरा की गोद में हुआ था, वो एक अलग था। थोड़े दिनों में वकालत करके मैं हाई कोर्ट में भी कायदे से मैंने ख्याति प्राप्त कर ली थी। पर दूसरा जन्म 1980 में रामपुर खास की धरती ने दिया। तो उसके साथ शक्ति भी मिलती है जन्म के साथ। और खास माँ रूपी धरती की सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दी। मैंने ये नहीं किया कि उस शक्ति का इस्तेमाल किसी को परास्त करने के लिए, किसी को धराशायी करने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं की, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग अगर कोई निर्बल पर शक्ति का प्रयोग करे तो उससे संघर्ष करने के लिए किया। मुझे उसकी कोई चिंता भी नहीं, उसकी कोई मुझे फिक्र भी नहीं, मैंने गलत नहीं किया। यही धर्म है सच्चा। क्या कहा गया है महाभारत? कृष्ण भगवान ने उपदेश देते हुए क्या कहा है कि अगर